अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं रूट अपने मोबाइल फ़ोन का किस तरह से करें। क्योंकि दोस्तों, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रूट जो है वो करना है और रूटिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को रूट किस तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको वो मेथड अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो एक यूनिवर्सल मेथड है और मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी उसी मेथड को इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को रूट किया हुआ है। आपको पता है कि ओप्पो वगैरह की सिक्योरिटी जो है वो कितनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। ना ही इनकी कोई रोम्स, कस्टम रोम आपको मिलती है, ना ही कोई इस तरह की चीज़ आपको मार्केट से मिलती है। तो दोस्तों, अगर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर लिया है तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को ईजिली रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए करना आपको यह है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर यानी कि फ्रीमवेयर, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो आपने डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नया सॉफ्टवेयर खुद से फ्लैश करना है। तो दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने का तरीका अगर आपको आता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को ईजिली रूट कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रूट के लिए डिफरेंट मेथड हैं। रूट एक मेथड से वर्क नहीं करता। ये मोबाइल टू मोबाइल वेरी करता है कि किस मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह वो मेथड आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आप उस मेथड के साथ ईजीली अपने मोबाइल फ़ोन को 100% रूट कर सकते हैं और वो भी सेफ तरीके के साथ। तो दोस्तों, उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का फ्रीमवेयर डाउनलोड करना है और उसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्लैश करना है। अगर आपको अपने मोबाइल का खुद से सॉफ्टवेयर करना नहीं आता तो आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये भी सीखें कि आपको सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो कमेंट्स में जाएं और उसमें जाकर लिख दें कि आई डोंट नो। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर करना नहीं आता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉफ्टवेयर करने का तरीका भी सिखाऊंगा और पूरा आपको मुकम्मल एक प्रॉपर डेमो दिखाऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक नए सॉफ्टवेयर को फ्लैश करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को सॉफ्टवेयर करना आता है उनके लिए आज ही डिफाइन कर दूं कि आप लोगों ने किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नया जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन को रूट करना है नए सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने इंटरनेट पर जाना है और वहां पर आपने लिखना है मैजिस्क मैनेजर। ठीक है, मैजिस्क मैनेजर की एक ऐप है, वो आपने गूगल से आपको नहीं मिलेगी, वो आपको गूगल सर्च पर जाना पड़ेगा, ना कि गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल सर्च पर जाएं, वहां पर लिखें मैजिस्क मैनेजर। तो मैजिस्क मैनेजर नाम की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें और डाउनलोड कर लेने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो है उसको भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें, नहीं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। डाउनलोड कर लेने के बाद वो एक जिप फाइल नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। आपको पता है, जिन लोगों को सॉफ्टवेयर करना आता है ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जिनको नहीं आता वो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह उनको ये भी सिखा दूंगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से नया इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, आपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सॉफ्टवेयर वाली जो आपका फ्रीमवेयर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर देना है। तो दोस्तों, उस जिप फाइल के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी बूट नाम की। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर एक फाइल मिलती है बूट, रिकवरी और इस तरह की 2-3 आपको फाइलें हो जाए वो और मिलती हैं, जो IMG के अंदर होती हैं, इमेज फाइल जिसको आप कहते हैं। तो दोस्तों, आपने boot.img नाम की फाइल जो है उसको कॉपी करना है और अपने मोबाइल फोन के अंदर ले आना है। तो दोस्तों, मोबाइल फोन के अंदर लाकर आपने मैजिस्क मैनेजर नाम की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वहां पर इंस्टॉल लिखा होगा, आपको सारा जो है स्क्रीन पर साइड पर लिखा मिल रहा है, तो आपने सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपने इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल वाया IMG फाइल या बूट फाइल। तो आपने वहां पर क्लिक कर देना है बूट पर। तो जब आप बूट पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होकर अपने मेमोरी कार्ड के अंदर आ जाएंगे या अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर आ जाएंगे। तो वहां पर आपने उस फोल्डर को टारगेट करना है जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी IMG नाम की फाइल boot.img रखी होगी। तो उस boot.img नाम की फाइल को दोस्तों आपने क्लिक करेंगे तो आपके मैजिस्क मैनेजर के ऊपर कुछ इस तरह से वर्किंग होगा और आपका मैजिस्क मैनेजर जो है वो एक पैच फाइल बना देगा आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। तो दोस्तों, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर बाद में आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक पैच फाइल मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा बूट पैच फ्रॉम मैजिस्क।
ठीक है। तो उस मैजिस्क वाली जो पैच फाइल है उसको आपने अपने ओरिजिनल फ्रेमवेयर के अंदर लाकर पुट करवा देना है। जहां पर आपने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट किया, वहां से बूट फाइल उठाई, उसी फोल्डर के अंदर उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर लाकर आपने अपनी बूट फाइल को वहां पर सेव करवा देना है और उसको रीनेम करवाकर आपने दोबारा से बूट लिख देना है, बूट। तो जब आप बूट लिख देंगे तो वो जो बूट फाइल पैच आपने की थी वो आपके मोबाइल फोन की ओरिजिनल फाइल जो है वो बन जाएगी। तो दोस्तों अब इन फाइलों को आपने किसी भी फ्लैश टूल के साथ, जिसके साथ अपने मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ अपने मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लैश कर देना है। तो दोस्तों जब आप इस तरह से सॉफ्टवेयर को फ्लैश करेंगे तो आपकी जो बूट फाइल है वो पैच्ड होगी पहले से ही, क्योंकि बूट फाइल लॉक होती है तो हमने उसको अनलॉक करके अपने आपके मोबाइल फोन के अंदर पुट करवा दिया था। और आप जब उसको अपने मोबाइल फोन के अंदर फ्लैश कर लेंगे तो आफ्टर द फ्लैशिंग आपने दोबारा से मैजिस्क मैनेजर को ओपन करना है और जस्ट इंस्टॉल वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि मैजिस्क इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो जब आपके पास मैजिस्क इंस्टॉल हो जाएगा देन आपने इंटरनेट पर जाएं और वहां पर जाकर आपने लिखना है रूट चेकर, सुपर एसयू चेकर, या इस तरह की कोई भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों रूट चेकर नाम की ऐप को आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद वेरीफाई के बटन को प्रेस करें तो आपके पास इस तरह का ग्रीन टिक आ जाएगा कि योर मोबाइल इज रूटेड। तो दोस्तों इस तरह से आप एक यूनिवर्सल मेथड से अपना मोबाइल फोन को रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन को रूट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आइए तो आप कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, तो मैं इंशाल्लाह 2 वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। एक वीडियो के अंदर आपको सॉफ्टवेयर फ्लैश करना सिखाऊंगा और दूसरी वीडियो के अंदर आपको लाइव डेमो के साथ मोबाइल फोन को रूट करना भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फोन को रूट कर सकते हैं। आपके पास ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, मोटोरोला, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन है, आप इस एक यूनिवर्सल मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फोन को रूट कर पाएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल के ऊपर किस तरह की मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इससे भी अच्छी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।